हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कराया। अब उसी के बाद एक और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल ज्ञात करना। जो भी समग्र संख्याएं रहेंगी उनका कैसे वर्गमूल निकालेंगे। हमने आपको जोड़ना बताया, घटाना बताया, गुणा बताया और भाग बताया और उसके बाद उसका मापांक निकालना, कोणांक निकालना, ये सभी चीज़ें सिखाया और ध्रुवीय रूप में बदलना सिखाया। अब बारी है कि कैसे हम रूट को निकालें। ठीक, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लेट अस नाउ स्टार्ट द सेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं समग्र संख्याओं का वर्गमूल। तो समग्र संख्याओं के वर्गमूल में एक प्रमेय होती है कि प्रत्येक अशून्य संख्याओं के दो वर्गमूल होते हैं। अगर कोई भी समृद्ध संख्या है, ठीक, अगर वो अशून्य है तो उसके कितने वर्गमूल होंगे? दो। अगर वो शून्य नहीं है तो उसके कितने वर्गमूल होंगे? दो। ठीक, तो अब मान लेंगे कि माना a प्लस आयोटा b कोई संख्या है और x प्लस आयोटा y इसका वर्गमूल है। वर्गमूल, ठीक, तो जो वर्गमूल है तो x प्लस आयोटा y जो होगा ये वर्गमूल किसके? a प्लस आयोटा b के बराबर होगा। ठीक, अगर हमने मान लिया कि a प्लस आयोटा b कोई संख्या है, इसका वर्गमूल क्या है? x प्लस आयोटा y, तो इसका वर्गमूल जब ये है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो वही लिखे x प्लस आयोटा y बराबर रूट में a प्लस आयोटा b। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो, जो रूट है इसको ले आएंगे इस तरफ, स्क्वायर बन जाएगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो स्क्वायर तोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x y आयोटा, ठीक, इक्वल टू a प्लस आयोटा b। x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 से क्या हो जाएगा? माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये रियल पार्ट एंड b बराबर क्या हो जाएगा? ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट 2x। किसी कोई दिक्कत? ये आयोटा जो था इसका और इसका आयोटा निगलेक्ट हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत हो बताइए? नहीं ना? तो अब चलिए देखिए, ये समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, समझ आएगा? अब हम एक सर्व संख्या से चलेंगे। ठीक, सर्व संख्या आप जानते होंगे। सर्व संख्या मतलब फार्मूला, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने इसका तो फार्मूला खूब पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट ए माइनस बी। लेकिन अब यही चीज यहाँ पर प्लस में है। ठीक, यही चीज क्या है यहाँ पर प्लस में है। तो कैसे इसको हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे? तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको ऐसा बना सकते हैं कि पहले इसका स्क्वायर कर लें, फिर इसमें कुछ जोड़ घटा लें। ठीक, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखिए,
इधर देखिए, अगर हम इसको ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस का फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैसे आ गया? तो इसमें थोड़ा सा आप देखिए, इसको सॉल्व करने पर अभी आपको यही मिलेगा। इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं इधर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, अंडर रूट एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और ये घट जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इतना मिला ना आपको, तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते, समझ में आएगा? तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना मिल गया आपको? तो जिस प्रकार से इसको हमने बनाया है, अगर वैल्यू को रख दिया जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, एक मिनट दिखाई शायद नहीं दे रहा है, इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? ए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद प्लस ये क्या है? 2xy का स्क्वायर बन जाएगा ना, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको बनाएंगे तो 2xy का स्क्वायर, 2xy का स्क्वायर मतलब 2xy रहेगा और स्क्वायर रहेगा, तो इसको क्या लिख देंगे? 2xy बराबर b। क्या जाएगा? किसी कोई दिक्कत बोल सकता नहीं ना? ये समीकरण 3 बन गया। ठीक, अब समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करने का। ठीक, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या है यहाँ पर? देखिए एक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक, ए स्क्वायर नहीं है। और 3 में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जोड़ना है तो वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, समझ आएगा? इसी को अब क्या करेंगे? इसी को बराबर हम एच मान ले रहे हैं। ठीक, बराबर एच मान ले रहे हैं, तो जब एच मान लेंगे ये एक्स स्क्वायर बराबर एच है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एच। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक्स बराबर हमको क्या मिल गया? प्लस माइनस एच। तो इतना नोट करिए। फिर इसी तरह से जैसे भी जोड़े एक बार, फिर क्या करेंगे? घटाएंगे, तो फिर से हमको क्या होगा?
जैसे एक्स की वैल्यू निकाले वैसे वाई की वैल्यू निकाले। एक चीज यहाँ क्या तरीके हुआ भैया, ये रूल रहेगा, ठीक। अब देखिए भैया, हमने जैसे अभी समीकरण 1 और 3 को एक बार जोड़ा तो x की वैल्यू मिली, इसी तरह से अब समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमको मिलेगी y की वैल्यू, ठीक। तो समीकरण 3 में से एक को घटाने, तो समीकरण 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक। अब क्या करना है, घटाना है, ठीक। तो घटाने पर तो माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, ठीक। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस ए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान में 2, ठीक। और इसको अगर मान लें कैपिटल के, क्या माने भैया, कैपिटल के मान लें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में के, ये क्या मिल गई आपको, वाई की वैल्यू मिल गई। तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट इसमें है कि अगर ये जो b है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे z बराबर a प्लस a उल्टा b, अगर ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा, ये प्लस में होगा, ठीक। अगर ये पॉजिटिव में है तो इनका जो वैल्यू निकलेगा इनके रूट का, ये दोनों समान चिन्ह में रहेंगे, ये दोनों क्या होंगे, समान चिन्ह रहेंगे, या तो दोनों धनात्मक ही रहेंगे या तो दोनों ऋणात्मक ही रहेंगे, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको हमने अभी x की वैल्यू को निकाला था ना, यहाँ पर x वैल्यू निकाला था, यहाँ लिख देते हैं x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट h ना, x वैल्यू ये निकाला था। तो अगर हम x प्लस आयोटा y बराबर लिखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट में h, ठीक। फिर उसके बाद प्लस माइनस आयोटा रूट में के, ठीक। आयोटा कहाँ का, ये चीज, सॉरी ये वाला, ठीक, प्लस माइनस रूट में के। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो प्लस चिन्ह ही लेंगे या तो माइनस चिन्ह ही लेंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू, या तो रूट में h प्लस रूट में k हो जाएगा, और या तो माइनस में रूट h माइनस में रूट k हो जाएगा, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम नोट लिखिएगा, यदि d धनात्मक है तो दोनों मूल के चिन्ह समान होंगे। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, या तो ये धनात्मक ही होगा या तो ये ऋणात्मक होगा। दोनों मूल मतलब एक h है एक k है, तो दोनों मूल समान होंगे चिन्ह, ये भी प्लस ये भी प्लस, या तो ये भी माइनस माइनस, ठीक। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मान लिया जाए कि और एक
जो हमने भी प्रमेय लिखा था अभी कि कोई भी अगर अशून्य संख्या है तो उसके दो मूल होंगे, तो दो मूल आपको मिलेगा, एक रूट h और एक रूट k मिला, दोनों को जोड़े तो एक ये मिला और एक ये मिला। तो इसी तरह से अगर हम ये कहें कि जो b है ये अगर समान नहीं है, सॉरी मतलब प्लस नहीं है, ऋणात्मक है, तब इसके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, एक का कोई h वाला प्लस होगा तो एक का k वाला प्लस होगा। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे यदि b ऋणात्मक है तो दोनों मूलों के चिन्ह अलग अलग होंगे। मतलब कहने के लिए भैया कि ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y बराबर ये या तो h वाला माइनस होगा या तो k वाला। ठीक, एक बार h वाला माइनस एक बार k वाला। ठीक, x प्लस आयोटा y इक्वल टू रूट h माइनस रूट में k। ठीक, और या तो ये हो जाएगा माइनस में रूट h प्लस में आयोटा रूट k। ठीक, इस तरह से ये, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट करें, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं अगले। ठीक, अब देखिए भैया, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया स्क्वायर निकालने का, हमने आपको क्या सिखाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे रूट निकालेंगे। ठीक, तो जिस तरह से कॉन्सेप्ट को सिखाया उसी तरह से हमको आपको क्वेश्चंस को भी करना है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बातें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन है आपके आगे कि 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल निकालिए। 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि z बराबर a प्लस आयोटा b था, उसका वर्गमूल निकालने के लिए माने थे x प्लस आयोटा y। तो ऐसे जो 3 + 4 आयोटा y है जिसको हम क्या मान लेंगे, x प्लस आयोटा y क्या है, इसका ये वर्गमूल है, तो ये इसके वर्गमूल में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये रूट क्या होगा, इधर है तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ठीक, किसी कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। ये x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल टू 3 + 4 है। अब जरा देखें, x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल हो गया, प्लस का 2xy आयोटा इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, किसकी तुलना करते हैं भैया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, एंड 2xy इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने क्या किया था, एक फार्मूला बनाया था, कौन सा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, क्योंकि सर्व संख्या क्या दिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ना। तो अब क्या करेंगे, इस रूट को इधर ले आ लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, इधर देखिए 2xy इक्वल टू कितना है, 4। तो इसको हम बना सकते हैं 2xy का
स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2xy की वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 9 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमको क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। जोड़ना है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक। 2 से कैंसिल हुआ, कितना बच गया 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। अब क्या होगा, स्क्वायर घर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अभी क्या मिली हमको, x की वैल्यू मिली। अब हमको चाहिए क्या, y की वैल्यू। तो इसी समीकरण को एक बार क्या करें, जैसे जोड़े हैं वैसे घटा लें, तो क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, जैसे हमने x की वैल्यू को निकाला, समीकरण 1 और 3 को जोड़ करके उसी तरह आप समीकरण 1 और 3 को घटा करके y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक। घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, 2y स्क्वायर इक्वल टू 5 में से 3 घटाए तो 2 इंटू कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब कि भैया आपको y की वैल्यू कितना मिल गया, प्लस माइनस 1। अब जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू कितना मिला आपको, प्लस माइनस 2। x बराबर एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस 2, ठीक, एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2। और y बराबर क्या मिला आपको 1, तो एक बार आप प्लस 1 रखेंगे एक बार माइनस 1 रखेंगे, ठीक। तो ऐसा कब करेंगे, एक चीज अभी हमने आपको बता के आया था पीछे, थोड़ा सा इसको ध्यान करिए कि वहां बताया था b क्या होगा, जब धनात्मक होगा तो इनके चिन्ह समान होंगे। b मतलब जो ये आपकी x y की वैल्यू है, यही तो b बराबर रहती थी, b बराबर यही रहती थी ना, ये क्या है, धनात्मक है, ये वैल्यू दिख रही ना आपको, धनात्मक x y का मान क्या है, धनात्मक है। तो ये धनात्मक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं x y का गुणनफल क्या है, धनात्मक है, तब इनके जो मूल होंगे उनके चिन्ह समान होंगे, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा, क्योंकि एक्स वाई का गुणनफल धनात्मक है, अतः इनके मूलों के चिन्ह समान होंगे, ठीक, समान होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माने थे, x प्लस आयोटा y, इसका रूट क्या माने थे ना, अब x और y की वैल्यू को रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस रखेंगे 2, फिर प्लस है आयोटा, फिर y की वैल्यू क्या करेंगे, जब इसको प्लस लेंगे तो इसको प्लस ही लेंगे, ठीक। तो 1 गुणे आयोटा, ठीक, या पहले आयोटा कर दीजिए, आयोटा गुणे, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस आयोटा, ठीक। तो बताए ना धनात्मक है, चिन्ह समान हो गए तो समान ही लेना है आपको। अब जब प्लस लिए है एक बार तो क्या करेंगे, माइनस ही लेंगे। तो अब क्या करेंगे, -2, फिर उसके बाद प्लस आयोटा गुणे -1, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे देखिए -2
माइनस आयोटा। ठीक, इसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें माइनस कॉमन बना लेंगे तो -2 प्लस आयोटा। ठीक, अब इसी क्या करेंगे, एक साथ में लिख देंगे। ठीक, अतः दो मूल मिले हुए हैं 2 प्लस आयोटा माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा, अतः मूल बराबर प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। ठीक, एक बार यही प्लस होगा तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, एक बार यही माइनस होगा तो माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा, यही दोनों मिल जाएंगे। ठीक, ये क्या हो गया, आपको फाइनली आंसर हो गया। और नोट करें, इतना आज के लिए काफी है। फिर नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।